हिंद फ्रेंड, स्वागत है हमारे एनसीपी चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद, जो कि हमारे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? 395। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 17 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों का समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो ये कौन से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 368। ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 338 यानी 338। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो आर्टिकल, इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल 39A। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो इसमें आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 21A। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? तो 300A के तहत कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? आर्टिकल 110 यानी 110। ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 48। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों पर रोक लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 28। ठीक है। कौन सा? आर्टिकल 28। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत एक संवैधानिक पद है? तो किसके तहत है? भारत के महान न्यायवादी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षक के उन्मूलन की बात करता है? तो शीर्षक के उन्मूलन की बात कौन करता है? आर्टिकल 18। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26। ठीक है दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 22। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद, एक सेकंड, एक छूट गया ये वाला। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो कौन सा आर्टिकल सूचित करता है कि न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 129 यानी 129। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 352 यानी 352। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है? तो आर्टिकल 19। ठीक है।